हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 ऑफ अगस्त से लेकर के एंड 3rd ऑफ सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनाई। Eight of Pentacles, Four of Cups, King of Cups, Knight of Sword, Seven of Cups, Page of Pentacles, Eight of Cups. Bottom of the deck is the Wheel. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर हैं आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, एंड फिक्स साइन है। फिक्स साइन में आते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून है तो दैट मीन्स कि भाग्य आपके साथ है। ओके, आप अभी किसी के साथ बहुत ही मनमुटाव की स्थिति में चल रहे हैं। आपके बीच में अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, लेकिन मैं ही नहीं देख रहा हूँ कि आप लोग ब्लॉक्ड हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा तो नहीं देख रहा। बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अब चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वेदर आप इस पर्सन को लाइक करते हैं या हेट करते हैं, आई डोंट नो, बट ये चीज़ है कि चीज़ें अब आपके फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी और आपको जो चीज़ें पता करनी चाहिए थी आपको, या फिर आपको पता होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें आपको रिवील होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील करें या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है तो आप इस पर्सन को बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड जो कि आपको करना भी चाहिए क्योंकि इस पर्सन ने बेसिकली आपको धोखा दिया है। आपको अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपके पास पक्के सबूत हैं इस बारे में कि क्योंकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मर्स हैं जो आपको क्लियरली चीज़ों को बता रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि लाइक आपके अंदर इनके लिए इमोशंस ही नहीं हैं। सो किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है आपका हैंगमैन। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से अटक सी गया है। इट्स लाइक कि इट्स स्टक, वेरी स्टक। ओके, एंड ये जो टाइम मिला है आप लोगों को, मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली आपको इसमें आपके पास चीज़ों को एक नए सिरे से एनालाइज करने का एक एबिलिटी आ रही है, और या फिर कह लीजिए कि टाइम मिल चुका है कि आप चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखें। ओके, एंड तब सोच विचार करें और आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप में। ओके, सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट है। इसका बहुत अच्छे से आपको उपयोग करना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ये पर्सन भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको अगर ये नहीं पता हो तो।
मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालते रहते हैं और आपको भी स्टॉक करते हैं। मे बी हो सकता है इन पर्सन भी, ओके, और या फिर हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा लेकर के आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और एट द सेम टाइम मैं आपको भी ऐसा करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक ना एक दिन ये पर्सन आपको फेस करने के लिए ज़रूर आएगा। देन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखना चाहते हैं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी लेकिन आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है। आपको हर्ट हुआ है, आपको ज़रूर पेन हुआ है, इसमें ये ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे आप एक्चुअली अपने आप को हील ही कर रहे हैं इस हफ्ते, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। ओके, सो पहला कार्ड देख लेते हैं आपका कौन सा है। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपने अब सोच लिया है कि आप अपने ऊपर ही ध्यान देंगे। आपने कई बार अपनी क्षमता से बाहर जाते हुए, अपने जो भी अपनी एबिलिटी थी उससे आगे जाते हुए इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट किया है। और लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि कोई भी आपके काम नहीं आता है, कोई भी आपको मतलब इतनी तवज्जो नहीं देता है जितने आप देते हैं सबको, राइट। एंड इस पर्सन के साथ भी सेम ही चीज़ है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अब डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अब आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपना जो फोकस है वो अपने ऊपर रख रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कोशिश करेंगे कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, और रिकन्सिलेशन के लिए ये पर्सन प्रपोज भी कर सकते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। बट आप ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं कि ये पर्सन पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है, कई बार इन्होंने आपको इसी तरह से धोखा दिया है। तो आप अभी इस पर्सन पे पूरी तरह से बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप इस पर्सन को अभी इग्नोर कर रहे हैं, इसके किसी भी तरह के इस प्रपोज़ल को अभी आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जो लेजिटिमेट हो, आप ऐसा पर्सन चाहते हैं जो अपनी ज़बान का खरा उतरता हो, आप ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो आपके साथ हमेशा कमिटमेंट में रहे, आपके साथ इमोशनली भी जुड़ा रहे। आप ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो मैच्योर हो। ओके, लेकिन आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो वो इमेच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं एंड इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं समझते, एंड फाइनली उनसे जब चीज़ें नहीं हैंडल होती तो वो गिव अप कर देते हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है किसी स्कॉर्पियो से, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पास पर्सन हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी वजह से कि कोई और भी आपको प्रपोज़ करने के लिए तैयार है, वो पर्सन दौड़े चले आएंगे, बिकॉज दे आर वेरी रेस्टलेस, क्योंकि उन्हें खबर तो आपके बारे में है ही, क्योंकि आपकी जासूसी वो करा ही रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इनसे बिल्कुल भी पेशेंट नहीं रहा जाएगा, और ये पर्सन ट्रैवल करके कैसे भी करके ये पर्सन आपके पास आएंगे एंड आपको अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे आपके सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ऑन द अदर हैंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप के पास ऑप्शंस हैं, एंड दिस इज़ लाइक कि पहले आप इन्हें ऑप्शंस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे और लोगों को, लेकिन अब आप श्योर हो चुके हैं कि आपको इन्हें ऑप्शंस की तरह ही ट्रीट करना है। लाइक आपके पास जो और लोग आ रहे हैं 2000 लाइक मे भी हो सकता है लेजिटिमेट हों, काफ़ी अच्छे भी हों, ऐसे लोग भी हों, लेकिन एज एन ऑप्शन ही अभी आप ट्रीट कर रहे हैं। अभी आप किसी को भी फाइनल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम में, लेकिन आप अभी किसी को भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर
ये जो पर्सन है ये जैसे कि वापस आ रहे हैं आपके पास, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि ये आपसे आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। मे बी हो सकता है इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अपना हार्ट चक्र आप ब्लॉक करके बैठे हैं इस पर्सन के लिए। एक्चुअली आप अपने इमोशंस इस पर्सन के लिए छुपा रहे हैं, एंड हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप बेसिकली इस पर्सन के साथ कहीं से भी ट्रू लव फील नहीं करते हैं। आप अपने आप को इमोशनल एम्प्टी पाते हैं जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं तो, एंड जब भी एनालाइज़ करते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी पास्ट में कैसी रही है। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, एंड आप इस पर्सन को आज़ाद करने वाले हैं अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था, आप इस पर्सन को आज़ाद करने वाले हैं अपनी लाइफ से, एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि आप जैसे ये पर्सन वापस आएगा आपके पास, देन आप इनसे इमोशनली डील ना करके आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस इनसे पूछ सकते हैं जो शायद इनको पसंद ना आए, जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ बहस हो सकती है और आप इनको कट ऑफ कर सकते हैं अगर ये सही तरीके से आपके सामने नहीं आएंगे तो। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं बेहतर पर्सन। आप ऐसे लोग, चुटपुंजे लोग नहीं डिज़र्व करते हैं, आप बहुत अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। आप ऐसे लोगों के साथ सेटल ना ही होएं तो ज़्यादा बेटर है, आप अच्छे पर्सन के साथ सेटल हों। द एम्प्रेस कार्ड यहीं पर यही शो कर रहा है कि आप अपनी वैल्यू समझेंगे और जल्दी ही आप इस पर कोई एक्शन लेंगे। ओके, सो ये चीज़ है, और लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, डिसर्नमेंट है, यस, नो डाउट आप बहुत उदास हैं अभी, बिकॉज़ आपको भी लग रहा है कि इट्स लाइक कि हमेशा ही आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और आप हमेशा ऐसे अंधेरे में पहुंच जाते हैं जिससे कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता, राइट, कि आप आगे करना क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो हंगर है, ये एक ऐसे लॉयल पार्टनर की हंगर जो आपको काफ़ी टाइम से है, वो जल्दी ही पूरी होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जल्दी ही आपको एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो एक्चुअली आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता हो। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।